नमस्कार, मैं हूं राजन झा और दक्षिण पंथ के नए वीडियो में स्वागत है आपका। आपको सिद्दीक कप्पन याद है? उसकी तस्वीर देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। इस शख्स को वामी इस्लामी गैंग पत्रकार कहता है। वास्तव में यह एक आतंकवादी है जो पीएफआई जैसे संगठनों के हिट स्क्वाड को उनका टारगेट बतलाता था। अच्छी बात यह है कि इनकी योजना नाकाम हो गई और एक बड़ा नुकसान टल गया। आपको शुरू से पूरी कहानी समझाते हैं। सिद्दीक कप्पन का नाम पहली बार तब उछला जब यूपी के हाथरस में घटी एक घटना को लेकर दंगे भड़काने और असंतोष पैदा करने की कोशिश के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था। पूरे 2 सालों तक यह आदमी जेल काटता रहा, फिर अदालत ने इसे रिहा कर दिया। इसकी रिहाई के समय भी इसका नाम उछला था और हमारे देश में पल रहे लगभग सभी देश विरोधी तत्वों ने, सुरक्षा कर्मियों, इंटेलिजेंस एजेंसियों और ऐसी संस्थाओं को भला बुरा कहते हुए यह साबित करने की कोशिश की थी कि देश में मुस्लिम नौजवानों को इस तरह झूठे केस में फंसाकर जेलों में कैद कर लिया जाता है। यहां मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि ऐसे मामलों को खंगाले तो 1% से भी कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें बिना किसी दोष के जेलों में बंद कर दिया जाता होगा। सबूतों के अभाव में छूटना उन्हें निरपराध साबित नहीं कर सकता। आतंकी आतंकी ही रहेंगे। इस केस में भी ऐसा ही है। एनआईए द्वारा पीएफआई के आतंकी कमाल केपी से पूछताछ के बाद पता चला है कि सिद्दीक कप्पन ने आतंकी संगठन पीएफआई को भाजपा नेता कपिल मिश्रा और परवेज वर्मा की हत्या का निर्देश दिया था। कमाल केपी फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद है, जिसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। यह खबर सामने आई केरल के एक स्थानीय मलयालम मीडिया आउटलेट जन्मभूमि पर प्रकाशित रिपोर्ट से। रिपोर्ट में बतलाया गया है कि दिल्ली में 2020 के हिंदू विरोधी दंगों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य हिंदुओं को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जिसमें वे नाकाम रहे थे। इसकी वजह सिद्दीक कप्पन भाजपा नेता कपिल मिश्रा और परवेज सिंह वर्मा को मानता था। उसे लगता था कि कपिल मिश्रा और परवेज वर्मा ने गुर्जरों और जाटों को हिंसा कर रहे उपद्रवियों के खिलाफ एकजुट कर लिया था। जाटों और गुर्जरों के कड़े प्रतिरोध की वजह से हिंसक भीड़ हिंदुओं को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकी जितना साजिशकर्ता पीएफआई के सदस्यों का इरादा था। वह हिंदुओं द्वारा दिखाए गए इस प्रतिरोध की वजह कपिल मिश्रा और परवेज सिंह वर्मा को मानता था। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2020 में केरल के मल्लपुरम की मंजरी नाम की जगह पर एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में पीएफआई की हिट स्क्वाड का कमांडर कमाल केपी अपने सहयोगियों बदरुद्दीन और फिरोज खान के साथ मौजूद था। हिट स्क्वाड का मतलब किसी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला स्क्वाड या ब्रांच। इस मीटिंग में सिद्दीक कप्पन ने कहा था कि जाटों और गुर्जरों को एकजुट करके कपिल मिश्रा और परवेज वर्मा ने वो कर दिखाया जो दिल्ली पुलिस भी नहीं कर सकी। अंत में उसने पीएफआई की हिट स्क्वाड को निर्देश दिया कि वो कपिल मिश्रा और परवेज वर्मा की हत्या कर दे। यह पूरी कहानी कमाल केपी ने एनआईए को पूछताछ के दौरान सुनाई है। अब सवाल है कि यह कमाल केपी है कौन? दरअसल कमाल केपी ही पीएफआई के हिट स्क्वाड गैंग का कमांडर है, जिसे यूपी एटीएस ने लगभग साल भर पहले दबोचा था। कमाल केपी पीएफआई के हिट स्क्वाड के अन्य सदस्यों, जिसमें बदरुद्दीन और फिरोज खान नामक शख्स शामिल थे, का लीडर था। कमाल की तरह बदरुद्दीन और फिरोज को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये दोनों वही आतंकी हैं जो कपिल मिश्रा और परवेज वर्मा को मारने निकले थे। यानी इन्हीं दोनों को यह टास्क दिया गया था। अब सवाल है कि फिर टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हो सका? वह भी आपको बतलाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली दंगों के महज कुछ ही दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना हुई थी। तब सिद्दीक कप्पन एक कार से हाथरस जा रहा था। आरोप है कि इस कार में पीएफआई की छात्र शाखा यानी सीएफआई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ अन्य सदस्य भी सवार थे। वहीं बदरुद्दीन और फिरोज एक दूसरी कार से कपिल मिश्रा और परवेज वर्मा को ठिकाने लगाने के लिए निकले थे। यह साजिश तब फेल हो गई जब 5 अक्टूबर 2020 को यूपी पुलिस ने हाथरस जाते समय कप्पन को गिरफ्तार कर लिया था। कप्पन के पकड़े जाने की खबर सुनकर बदरुद्दीन और फिरोज खान डर गए। उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। हाथरस की घटना के 4 महीने के बाद फरवरी 2021 में यूपी एटीएस ने बदरुद्दीन और फिरोज खान को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि ये दोनों लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बम धमाके करने वाले थे। दोनों के पास से बंदूकें और विस्फोटक सामग्री बरामद हुए। पूछताछ में इन दोनों ने अपने लीडर कमाल केपी का नाम लिया था। तब से कमाल की खोज शुरू हो गई थी।
आखिरकार 2 साल तक फरार रहने के बाद 4 मार्च 2023 को कमाल केपी को भी यूपी एटीएस ने दबोच लिया। उसे लखनऊ जेल में रखा गया है, जहां एनआईए उससे पूछताछ कर रही है और आप तक यह सारी जानकारी एनआईए की पूछताछ के बाद ही पहुंच सकी है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो उन देश विरोधियों के फोन पर दे मारिए जिन्होंने आतंकी कप्पन की रिहाई का जश्न मनाया था। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चाहें तो मेरी सहायता भी कीजिए ताकि मैं वीडियोस बनाता रहूं। उसके लिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, दूसरों से सब्सक्राइब करवाइए और त्वरित सहायता के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके राशि भेज सकते हैं। जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।